तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने UPSEE 2020 का जो पेपर 20 सितंबर को हुआ था वो दिया है और आप परेशान हैं मार्क्स वर्सेस रैंक पे, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके ही लिए। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले रैंक किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो रैंक फ्रेंड सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं। तो मैं बता दूं सबको कि पिछले साल क्या था, 2019 में 1,32,000 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था या एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। इस बार क्या है, 2020 में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो फॉर्म भरा था जिन्होंने, वो थे 1,60,000 के आसपास। और क्यों, वो भी उसका भी रीज़न है बढ़ने का। वो रीज़न ये है कि फॉर्म बहुत बार खोला गया था, कोरोना की वजह से पेपर लेट हो रहे थे तो फॉर्म बहुत बार खोला गया था, इस वजह से 2020 में इतना हुआ था। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें से, पिछले साल क्या था, पिछले साल 89% बच्चों ने पेपर दिया था UPSEE का, 89% प्लस। इस बार क्या है, इस बार से 72% बच्चों ने पेपर दिया है। इस बात को नोट करिएगा, बहुत फ़ायदा मिल सकता है इस बार उन लोगों को जिनके मार्क्स कम हैं और वो पिछले साल से अपनी रैंक कंपेयर कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि इस बार 28% बच्चों ने पेपर नहीं दिया UPSEE का। मैं बात कर रहा हूँ पेपर 1 PCM की, बाकी और कोई देखना भी मत ये वीडियो, उनके लिए मैं बाद में देखूँगा, अगर टाइम मिला तो बना दूँगा, ठीक है। तो PCM में 28% ने पेपर 1 जो हुआ था वो 72% ने दिया, पिछली बार 89% ने दिया था। तो इससे रैंक में बहुत, ये समझ लो कि अलग ही रैंक देखने को मिल सकती है इस बार, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो, सबसे पहले अगर आपने अपने मार्क्स नहीं मिलाए तो मेरे ही चैनल पे आपको सारे BB और CC जो सब्जेक्ट कोड है, सेट कोड है PCM का, उसके सारे सब्जेक्ट की आंसर की टेक्लूजिया जो मेरा चैनल है उस पर पड़ी है, जाके देखो पहले, ठीक है। अपने मार्क्स मिला लो, ठीक है। अब बात करते हैं रैंक की। तो ये है जो तुम्हें नॉर्मल किसी वेबसाइट पे भी दिख जाएगा, कहीं भी दिख जाएगा, कहीं से भी देख लोगे तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक बनाई गई थी जब फॉर्म निकला था उसके बाद, और ये अभी की नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, कल की। इसमें ये उसके हिसाब से है, पिछले साल के हिसाब से। मीन्स 89% लोगों ने जब पेपर दिया था, 89% लोगों ने पिछले साल पेपर दिया था, उसके हिसाब से ये रैंक बनाई गई है। लेकिन इस बार क्या है, 72% लोगों ने दिया है। तो ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रैंक बनाई गई थी वो 500 प्लस में 600 तक, 1 से 600 तक, फिर 601 से 11,000 तक, ये सब रैंक है। देख लो अपना खुद ही। 250 तक ही बनाया हूँ, 250 से नीचे फिर क्या ही रैंक, फिर जोड़ लो 50,000 तक, 30,000 से 50,000 के बीच में रैंक होगी। अगर 250 से 200 नंबर हैं तो समझ लो 200 से 150 कट ऑफ होता है जनरल। ये सब जनरल रैंक हैं, कोई और कैटेगरी रैंक नहीं है। तो फिर और 50,000 से 70 तक मान लो, ठीक है। उसको हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये वो रैंक है। लेकिन अब मैं बताता हूँ क्या हो सकता है इस बार। क्या, अगर आपके मार्क्स 500 से ऊपर आ रहे हैं तो हो सकता है आपकी रैंक 400 के अंडर भी आ जाए और आपको बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल जाए। उसका रीज़न है ये, उसका रीज़न है सबसे बड़ा ये कि सिर्फ और सिर्फ 72% बच्चों ने पेपर दिया है। और 2% बच्चों ने पेपर क्यों दिया है? क्योंकि मेंस का रिज़ल्ट, JEE मेंस का आउट हो चुका है। हर बार क्या होता था, 2-3 अप्रैल को मेंस का पेपर होता था, 17-18 अप्रैल को UPTU का। जो मेंस देते थे उसमें से जो UPTU देने जाते थे, मेंस का रिज़ल्ट नहीं आया होता था, बच्चों को रिज़ल्ट पता नहीं होता था मेंस का, तो लोग UPTU का पेपर भी देते थे। इस बार कोरोना भी चल रहा था, इसलिए बच्चों ने, मेंस का रिज़ल्ट भी आ गया, तो जिसके मेंस में अच्छे नंबर होंगे वो क्यों जाएगा UPTU देने, सीधी सी बात है ना। गया भी होगा, फिर भी 28% लोगों ने छोड़ा है,
किसी भी रीज़न से छोड़ा हो, इसमें कोरोना भी हो सकता है, जेईई मेंस का रिज़ल्ट आउट हो गया ये भी हो सकता है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 500 है तो आपको तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। अब आ जाते हैं, आपके अगर 450 से 500 के बीच में भी हैं तो भी आपकी रैंक अंडर 1000 आराम से निकल सकती है और अंडर 800 या 900 भी निकल सकती है। ये ध्यान रखना है। इस बार बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है जिन बच्चों के नंबर 400 450 के आसपास हैं, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। इस बार बहुत अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। उसका फॉरमोस्ट रीज़न है कि जेईई मेंस का जो है, जेईई मेंस का रिज़ल्ट आउट हो गया है। इस वजह से बच्चों ने पेपर छोड़ा है यूपीटीयू का। कोरोना तो चल ही रहा है, वो तो समझ ही रहे हो आप लोग, है ना। तो अब देखते हैं 350 से 400 अगर आपके हैं तो आपकी रैंक, मैं यहाँ 16000 लिखा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये 12000 के अंडर आ सकते हैं सब लड़के जिनकी भी 350 नंबर के आसपास है, अंडर 12000। बहुत अजीब हो गया है, इस पे ध्यान मत देना इतना मैं सब पे, बस जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ, ठीक है। आप 300 से 350 नंबर है तो भी आपकी रैंक जो एक्सपेक्टेड जो रैंक बनाई गई थी वो 16,000 से 25,000 के बीच बनाई गई थी। इनकी भी रैंक मैं मान के चल रहा हूँ कि 22,000 के अंदर आराम से आ जाएगी, बहुत आराम से, है ना। और 250 से 300 में भी अंडर 30,000 है तो अंडर 30,000 तो पक्का ही आएगी, और कोई वही नहीं है। मैं बताता हूँ, जिस समय मैंने पेपर दिया था, मेरा एक दोस्त था, उसके थे 264 के आसपास मार्क्स, तो उसकी जनरल रैंक बनी थी 31,000। और उस समय क्रेज़ भी था यूपीटीयू का, बच्चे पेपर भी खूब देते थे। इस बार बच्चों ने पेपर छोड़ा है तो आपकी रैंक आराम से 250 नंबर पे 30,000 जा सकती है, ठीक है। अंडर 30,000 रहेगी, ठीक है। बाकी 200 से 250 और 200 से कम फिर जनरल वालों को तो फिर कॉलेज अच्छा मिलेगा नहीं। कुल देखिए मैं बताता हूँ, 80,000 के आसपास सीट है पूरे यूपीटीयू में। टोटल सीट्स हैं जो बीटेक की वो हैं 80,000 के आसपास, और जो पेपर दिया गया है वो 1,60,000 कहाँ गया, 1,60,000 आवेदन हुए थे। 28% लोगों ने छोड़ दिया पेपर, 28% लोगों ने पेपर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गई पूरी बात, समझ में आ गई। तो अगर सबसे पहले जाओ चैनल पे, आंसर की पड़ी है बीबी और सीसी की, आंसर की ऑफिशियल पे तो आनी नहीं है, सबको पता है, सिर्फ ए की ऑफिशियल पे पड़ी है। यूपीएसडब्ल्यू की ऑफिशियल से चेक कर लो अगर किसी का ए था तो, अगर नहीं किया हो, वैसे बहुत तेज़ हो गए हो तुम लोग, वो कर लिया होगा सबने। बाकी ये बीबी और सीसी की जाके चेक कर लो, चैनल में पड़ी हैं, देख लेना, सब्सक्राइब भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं, लाइक भी कर देना वीडियो अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो भाई डिसलाइक कर देना, और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस इतना बताना था मुझे, ये थी मार्क्स वर्सेस रैंक। बाकी अगर तुम लोगों को बहुत अच्छे में देखना है तो बहुत अच्छे से बताने वाले, मेरा मेन था तुम लोगों को ये बताना कि इस बार 28% बच्चों ने पेपर छोड़ा है, तो अगर तुम लोगों के नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं तो मतलब 400 प्लस हैं तो मान के चलो काफ़ी अच्छा कॉलेज तुम्हें मिल सकता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर हो सकता है 400 प्लस पे तुम्हें टॉप के कॉलेजेस ना मिल सकते, सरकारी जो हैं, मीन्स हो गए बाइट हो गया, KNIT, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये हो सकता है लास्ट ईयर तुम्हें ना मिलते इनमें अच्छी ब्रांच, लेकिन इस बार अच्छी ब्रांच तुम्हें इसमें मिल सकती है, AKG और काइट और जैसे सौ गलगोटिया वगैरह में मिल सकती है। अब क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा, वीडियो ज़्यादा बड़ी करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बस इतना ही था, चलो बाय।